वेलकम स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, उसके प्रीवियस क्लास में मोमेंटम पढ़ा था। हम लोग ये चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक का, जिसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ना था। और इसमें हम लोग फोर्स पढ़े थे, फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़े थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, साथ में सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, मोमेंटम के बारे में पढ़े थे, इनर्शिया के बारे में पढ़े थे, मास के बारे में पढ़े थे। आज का जो क्लास है वो क्लास आपका एप्लीकेशन के लिए है। एप्लीकेशन किसका एप्लीकेशन? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट, Newton's second law of motion plays an important role in our everyday life. Some important applications of Newton's second law of motion are as given below. कुछ नीचे एप्लीकेशंस दिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है, अ फील्डर व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड विथ द मूविंग बॉल। कभी भी कोई क्रिकेटर को आप देखिएगा, वो जब कैच लेता है अपने फील्ड में, जब कैच लेता है तो कैच लेते वक्त वो क्या करता है कि कैच लेने के बाद अपने बॉल को जैसे वो पकड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ बॉल को अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, वो पीछे की तरफ अपने हाथ को लाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ऐसा करने से क्या होता है कि बॉल का जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम जो होता है वो कम हो जाता है। और मोमेंटम कम होने की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है, जो हाथ पर फोर्स अप्लाई होगा वो कम फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से हाथ में चोट नहीं लगेगी, हाथ इंजरी नहीं होगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जो फील्डर होते हैं वो कैच लेते वक्त, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल जो होता है उसका कैच लेते वक्त वो अपने हाथ को पीछे की तरफ, बॉल के साथ पीछे की तरफ खींचते हैं, ताकि मोमेंटम आपका कम हो जाए, उसको पर्याप्त समय दे दिया जाए, जिससे की वजह से मोमेंटम कम हो जाए और कैच इजी वे में लिया जा सके, किसी तरह का चोट हाथ में ना लगे। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ते हैं। दिस इज डन सो एज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कैच इन विच द हाई वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉल डिक्रीज टू जीरो। यानी जब मोमेंटम बॉल का हाई है तो उसको जीरो करने के लिए क्या किया जाता है? दस नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज्ड एंड देयर फॉर द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द बॉल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। इसलिए बॉल को कैच करते वक्त पीछे की तरफ खींच लिया जाता है, पीछे की तरफ ले लिया जाता है, ताकि उसका मोमेंटम कम हो जाएगा। जो मोमेंटम हाई मोमेंटम है, हाई मोमेंटम जो है वो हाई मोमेंटम लो मोमेंटम हो जाएगा, और लो हो जाएगा तो इजी वे में उसको कैच लिया जा सकता है। इफ द बॉल इज स्टॉप्ड बाय द फील्डर सडनली देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीज टू जीरो इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यदि आप तेज़ी के साथ कैच लेते हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा कि उसका जो वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो हाई होता है स्टार्टिंग में, और कम ही समय में वो जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से इट मीन्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल इज लार्ज एंड कंसिक्वेंटली अ लार्ज फोर्स इज टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच। जिसकी वजह से आपके हाथ पर, आपका जो हाथ है उस पर एक बड़े अमाउंट में फोर्स अप्लाई होगा, और आपका हाथ जो है वो इंजरी हो सकता है, आप हर्ट फील कर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए क्या करते हैं, जो भी फील्डर होते हैं वो कैच लेते वक्त बॉल को बॉल के साथ पीछे की तरफ अपने हाथ को खींचते हैं, ठीक है, ताकि मोमेंटम जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ स्प्रिंग्स सो एज टू रिड्यूस जर्क्स व्हाइल पासिंग ओवर अ रफ रोड। जब रफ रोड पर ऑटोमोबाइल्स चल रहा है, कोई गाड़ी चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्प्रिंग फिट किया रहता है, ठीक है, सकर के रूप में, आप देखे होंगे सकर के रूप में स्प्रिंग फिट किया रहता है। इससे क्या होता है, ड्यू टू द स्प्रिंग सिस्टम द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जर्क कॉर्ड बाई unevenness of road is increased and consequently rate of change of momentum and hence the force of jerk experienced by the passenger sitting in the vehicle is reduced by large extent। क्या किया जाता है कि जब आपका सकर जो लगा रहता है, ये सकर जो लगा रहता है वो क्या करता है कि जैसे ही वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी को कम करने के लिए, मोमेंटम को कम करने के लिए ये
जर्क करता है, जर्किंग करता है, और जर्किंग करने की वजह से मोमेंटम जो होता है वो कम हो जाता है, और मोमेंटम कम होने की वजह से उस ऑटोमोबाइल्स में या बाइक पर जो भी बैठा रहता है उसको चोट नहीं लगती है, ठीक है, रफ रोड पे। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं, थर्ड है, इन हाई जंप एथलेटिक इवेंट द एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन अ कॉन्स्टेंट मैटर्स और अ लूज सैंड बेड। यानी जब कोई एथलीट से धावक है दौड़ने वाला, उसको दौड़ने के लिए क्या किया जाता है, दौड़ने के लिए जंप लगाने के लिए क्या किया जाता है, या तो मैट्रेस या तो गद्दा बिछा दिया जाता है, या मिट्टी को लूज कर दिया जाता है, जो मिट्टी होता है वहाँ का मिट्टी लूज कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति, पढ़ लेते हैं थोड़ा हम लोग, व्हेन एन एथलीट falls on the mattress after he jump, the mattress is slowly pressed downwards, so the time of fall of an athlete is increased and rate of fall of his momentum is less, consequently a less force is exerted and athlete is safe। जब आप इस पर जंप करते हैं तो जंप करने की वजह से जो गद्दा होता है या जो मिट्टी होता है वो जर्क करता है, और जर्क करने की वजह से जो आपका मोमेंटम होता है वो मोमेंटम कम हो जाता है और आपको चोट नहीं लगती है। यदि ऐसा ना किया जाए तो आपको, आपका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कम नहीं होगा। मोमेंटम कम नहीं होने की वजह से, मोमेंटम अधिक होगा तो फोर्स भी अप्लाई होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम का होता है, जिसकी वजह से गद्दा या मिट्टी लूज करके बिछाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है, अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑन अ हार्ड सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजुरीड। यदि हार्ड सीमेंटेड फ्लोर पर कोई जंप लगाता है, ऊंचे से ऊंचे जगहों से जंप लगाता है तो वो उसको चोट लग सकता है। बट अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ ग्रासी सरफेस और अ हीप ऑफ सैंड इज नॉट इंजुरीड। यदि मान लीजिए बालू का बहुत सारा ढेर रखा हुआ है, उस पर वो यदि वो जंप लगाता है, या ग्रासी सब्सटेंस है, ग्रासी सब्सटेंस पे, ग्रासी है पूरा वहाँ का जो मैदान है वो एकदम ग्रासी है, घास है, उस पर जंप लगा तो उसको चोट नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है? व्हेन अ पर्सन फॉल्स ऑन अ हार्ड सीमेंटेड फ्लोर ही abruptly कम्स टू रेस्ट विद इन एन एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम। क्या होता है कि जब आप हार्ड सरफेस पे जंप लगाते हैं तो कम समय मिलता है आपको रेस्ट में आने के लिए, जिसके वजह से मोमेंटम कम नहीं होता है, मोमेंटम को कम होने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, मोमेंटम में चेंजिंग आने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से फोर्स अधिक अप्लाई होता है और आपको चोट लगता है। So rate of decrease in momentum of the person and consequently the force acting on him due to floor is large and he is liable to get injured. However, when the person falls on a soft surface like a grassy lawn or a heap of sand or a straw, the time of fall is increased। जब आप सैंड वाले हिस्से पे या बालू वाले हिस्से पे आप जब जंप लगाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आपको पर्याप्त टाइम, यानी जितना आपको उचित टाइम चाहिए उतना टाइम आपको अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम थोड़ा कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ फॉल इन मोमेंटम एंड हेंस द फोर्स इज लेस, जिसकी वजह से फोर्स क्या होता है आपको कम अप्लाई होता है, एंड पर्सन इज नॉट इंजुरिड, और व्यक्ति को चोट नहीं लगता, किसी तरह की दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चौथा था। पांचवा एप्लीकेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आता है। A karate player can break a slab of ice or pile of tiles or bricks with a single blow। एक ही प्रहार में, एक ही बार प्रहार करते हैं कराटे प्लेयर, और क्या करते हैं, बहुत सारे आइस के टुकड़े या बहुत सारे टाइल्स के टुकड़े या ईंट के टुकड़े को वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो पढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि द कराटे प्लेयर स्ट्राइक्स द आइस स्लैब और अ थिक पाइल of tiles with his hand as fast as possible so that the time of strike is extremely small, as the momentum of the hand of karate player is reduced to zero in an extremely short time after the strike। A large force is exerted by him on the ice slab, the force is enough to break the slab। जब बहुत सारे स्लैब हैं तो उस स्लैब पर क्या करता है, जो कराटा प्लेयर होता है वो बहुत तेजी के साथ प्रहार करता है, जो भी फोर्स लगाता है वो फोर्स बहुत तेज़ी के साथ लगाता है, ऐसा लगाता है कि उसका मोमेंटम बहुत हाई रहता है, मोमेंटम लो वो करने नहीं देता है अपना हाथ का, जिसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है बहुत अधिक फोर्स अप्लाई होता है, और ये सारे के सारे टुकड़े जो होते हैं, ये सारे के सारे जो भाग हैं आपके, चाहे आइस के हो चाहे टाइल्स के हो, वो टूट जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इनफ फोर्स लगता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम समय में फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में मोमेंटम बनता है, और लार्ज अमाउंट में मोमेंटम बनने की वजह से इनका हैंड का जो वेलोसिटी होता है बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से मोमेंटम जो होता है वो लार्ज होता है, और मोमेंटम लार्ज होने की वजह से फोर्स अधिक अप्लाई होता है, और जो
टाइल्स है वो टाइल्स पूरी तरह से टूट जाता है, या बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है, बर्फ़ का जो स्लैब है वो भी पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस। 6 नंबर एप्लीकेशन कह रहा है डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्रॉकरी एंड चाइना वार आर रैप्ड विथ बबल्ड पॉलीमर शीट्स एंड पैक्ड इन थर्माकोल बॉक्सेज। कह रहा है कि डेलिकेट यदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप लोग देखे होंगे, आप लोग जब ऑर्डर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके घर पे आता है तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आता है तो आप देखे होंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को या चाइना मिट्टी जो चीनी मिट्टी होता है उसकी बर्तन जो आती है, ठीक ना, उसके चारों तरफ देखिएगा थर्माकोल का बॉक्स लगा होता है ताकि वो सेफ रहे। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो ऐसा इसलिए होता है इफ़ बाई मिस्टेक द आइटम इज मिस हैंडलेड, यदि मान लीजिए आइटम लाया जा रहा है और अचानक किसी तरह से मिस हैंडल्ड हो गया, द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज इंक्रीज ड्यू टू सॉफ्ट नेचर ऑफ थर्माकोल। थर्माकोल का आप जानते हैं नेचर कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इज रिड्यूस्ड बाई अ लार्ज एक्सटेंट, जिसके वजह से जो फोर्स उस पर अप्लाई होगा वो फोर्स अधिक अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सो द चांस ऑफ डैमेज टू अप्लायंसेज ऑफ क्रॉकरी इज रिड्यूस्ड बाई अ लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू दिस वेरी रीजन glasswares and sanitary wares are packed with a straw or paper cutting all around them. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का रहा है व्हेन अ फास्ट मूविंग ट्रेन कोलाइड्स विथ अ स्टेशनरी ट्रेन। यदि मान लीजिए कि एक बहुत फास्ट मूविंग ट्रेन है और एक रुकी हुई है स्टेशन पे, मान लीजिए एक ट्रेन रुकी हुई है, एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है, इधर से फास्ट ट्रेन आ रही है और उसने इसको टक्कर मार दिया, तो उस टाइम क्या होता है, ह्यूज डैमेज इज कॉज टू द मूविंग ट्रेन, जिसकी वजह से सबसे अधिक डैमेज किसका होता था, सबसे अधिक डैमेज आपका मूविंग वाले का हो सकता है। ठीक है, होता है। नेक्स्ट करा है एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन द मूविंग ट्रेन सडनली कम्स टू रेस्ट एंड रेट ऑफ चेंज द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ट्रेन इज एक्सट्रीमली लार्ज। जो मूविंग ट्रेन आ रहा है उस मूविंग ट्रेन का जो मोमेंटम होता है वो बहुत फास्ट होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन मूविंग ट्रेन इज एक्सट्रीमली लार्ज। इसलिए जो मूविंग ट्रेन है, ये जो मूविंग ट्रेन आएगी, ये मूविंग ट्रेन इधर से जो आएगी वो इस पर जो फोर्स लगाएगी वो बहुत अधिक लगाएगी, विच कॉज अ ह्यूज डैमेज टू द मूविंग ट्रेन, जिसकी वजह से मूविंग ट्रेन जो होता है बहुत बड़ा डैमेज करता है। ड्यू टू दिस वेरी रीजन अ फास्ट मूविंग कार सफर्स मोर डैमेज दैन अ स्टेशनरी कार ड्यूरिंग देयर कोलिजन। यही रीजन है कि यदि कार कोई रुका हुआ है, कोई कार स्टॉप है और कोई कार इधर से बहुत मोशन में आ रहा है तो वो इसको टक्कर मारता है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी, तो जो मूविंग कार है उसको दिक्कत होगी। ठीक है, उसी का सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर है अ बॉक्सर मूव्स हिज हेड बैकवर्ड्स व्हेन हिज ओपोनेंट ब्लो अ पंच ऑन हिज फेस। कह रहा है कि बॉक्सर जो होता है हेड पर जब फोर्स लगाता है, जब पंच करता है, अ बॉक्सर मूव्स हिज हेड बैकवर्ड्स, जब बॉक्सर को बड़ा पंच लगाना होता है तो वो क्या करता है, अपने सर को पीछे की तरफ ले जाता है। ठीक है, व्हेन हिज ओपोनेंट ब्लो अ पंच ऑन हिज फेस। ठीक है, जब मान लीजिए कि सामने वाला, यदि मान लीजिए एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है और सामने से कोई पंच लगा रहा है तो ये अपने फेस को पीछे की तरफ ले जाता है। ऐसा क्यों करता है ये पर्सन? ऐसा इसलिए होता है बाय मूविंग हिज हेड बैकवर्ड्स, जब ये अपने सर को पीछे की तरफ ले जाएगा द बॉक्सर इज एबल टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, जिसके वजह से इसका जो फोर्स लगाएगा, जो अपना बॉक्सिंग के माध्यम से जो अपना पंच लगाएगा, ये पंच के लिए टाइम अधिक मिलेगा और टाइम अधिक मिलने की वजह से इसका जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम कम हो जाएगा और इसके फेस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कम फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से ये जो बॉक्सर है ये बॉक्सर सेफ रहेगा, बचा रहेगा, इसको अधिक हानि नहीं होगी, अधिक हार्मफुल इसको नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट आपके क्या थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके एप्लीकेशंस थे जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड थे और एग्जामिनेशन के व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़ें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ साथ हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो होगा वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा और उसके बाद हम लोग लास्ट क्लास से करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग
कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम, जो हम लोग मोमेंटम पढ़े थे, ठीक है, मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।